वेलकम गाइस। आज के वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय शादियों में हुए फनी मोमेंट्स। हिंदी काउंटडाउन चैनल से है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पीछे खिसका, आगे को खिसका, अंदर खिसका। अबे यार तुम उसे करने दो। ऐसे कैसे पता चलेगा हम बाप हैं? क्या शादी करने आए या रेसलिंग करने आए? आप लोगों की हाई डिमांड के चलते एक बार फिर हम लाए हैं फनी इंडियन वेडिंग मोमेंट्स पार्ट 5। फनी शादी इंडियन हो और वेडिंग। बिन बुलाए मेहमान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक ऐसा ही यहाँ हुआ। और ये बिन बुलाए मेहमान एक बार दूल्हे के सिर पर बैठे, फिर दुल्हन के और आशीर्वाद देकर चले गए। चले गए बंदर। यहाँ पंडित जी वैदिक मंत्रोच्चारण कर विवाह संपन्न करा रहे थे। तभी दूल्हे को टीका लगाने को कहते हैं और दूल्हा खुद को टीका लगाकर पंडित जी को भी टीका लगाने लगता है। इस तरह यहाँ 3 लोगों का विवाह संपूर्ण हो जाता है, जिसे देख दुल्हन की भी हंसी छूट जाती है। दूल्हे और दुल्हन पर पड़ने वाले स्प्रे के चक्कर में पंडित जी ऐसा पिसे कि मंत्र के जगह मां बहन गरियाते हुए सीधा अंगोछे से ही प्रहार करने लगे। पंडित जी को भी निला दिया स्प्रे से। ऐसे ही इस दूल्हे पर भी इतना स्प्रे पड़ा कि महाशय दूल्हा कम स्नोमैन ज्यादा लग रहे। बारात के समय घोड़ी डांस दिखाने से पहले ऐसे जोरदार पटाखा फूटा कि घोड़ी दूल्हे संग मौके से फूटी। दूल्हा लेके भाग गई गोली। कांच नहीं है। दोस्तों के उकसाने पर दूल्हे ने दुल्हन को उठाने के चक्कर में जिस बेतरतीबी से खुद संग दुल्हन को गिराया है, सभी बोल उठे होंगे दुल्हन उठा नहीं पा रहा, जिम्मेदारी खाक उठाएगा। कुछ ऐसा ही हाल इस बंदे का भी होगा, जिसने वेडिंग शूट में दुल्हन को ऐसा संभालना चाहा कि दुल्हन धड़ाम से गिर पड़ी। मानो ना मानो, लेकिन इसकी सजा इसे अब जिंदगी भर मिलने वाली है। लगता है वेडिंग फोटोग्राफर्स को भी इसमें खास मजा आता होगा, तभी तो ये हरकत सीमित नहीं है और जगह जगह कहीं दुल्हन या फिर दूल्हा अपने गुल्लक तोड़वाते फिर रहे हैं। एक तो ये वेडिंग फोटोग्राफर्स पता नहीं कौन कौन से पोज लेकर आते हैं, जो रोमांटिक कम और टॉर्चर ज्यादा लगते हैं। मऊ के कोपागंज में 13 मार्च 2023 की रात शादी के इस वीडियो में इस सस्ते शाहरुख खान को देखकर आपको ये लग रहा होगा ये भी दुल्हन का कोई एक्स है। क्या करते हो तुम लोग? क्या करते हो? कौन मेरी बात पहले मरते दम तक लेके जाऊंगा वो लड़की के यहाँ से, मरते दम तक लेके जाऊंगा, मांग फ्राक भी लेके जाऊंगा उसी के हाथ से। कौन? मेरी बात सुन। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ मैं। ये आपको जानकर हैरानी होगी, स्टेज पर चढ़ा ये शख्स खुद दूल्हा है, जो लड़की की मांग भरते भरते रह गया। दरअसल वरमाला के समय ही दुल्हन को दूल्हे की हरकतों पर कुछ शक हुआ कि कहीं दूल्हे की मानसिक स्थिति में कोई गड़बड़ तो नहीं, और दूल्हे को भी क्या कहा जाए। स्टेज पर चढ़कर महाशय ने जो नाटक किया कि शाहरुख खान भी शर्मा जाए। इन्हें वरमाला की नहीं, इलाज की जरूरत है। खैर पुलिस द्वारा इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कानून भी हो जाए, चाहे इंस्पेक्टर कोई भी आ जाए, मेरा कोई बाका नहीं कर सकता। अगर किसी को ऐसी बीवी मिल जाए तो बिजनेस करने के बाद ग्राहक बुलाने वालों की कमी नहीं पड़ेगी। लो, कुर्ता लो, पजामी लो, सलवार लो, 100 रुपए। कबाड़ी वाले। जितना क्लियरली इन पंडित जी ने वचन का अर्थ समझाया, उसे सुनकर लग रहा है महाराज शायद खुद भी धोखा खा चुके हैं। अंतिम वचन है कि आप दूसरी स्त्रियों को माता के समान समझेंगे। दूसरी स्त्री को माता। बड़ा मजा आया।
आपके और मेरे प्रेम के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, मतलब आज लाइन मारना बंद। लाइन मारना बंद है। हमारा बड़ा सीधा है, वो ऐसा नहीं है। ये सासू माताओं की मंडली लगता है अपने इंस्टाग्राम वाली बहू से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई, तभी तो उसके लिए पूरा को पूरा भजन ही बना दिया। जैसे आप इनके ही मुंह से सुने तो ज्यादा बेहतर है। तो पीछे बात गई भारतीय शादियों में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को न मिले, ये कैसे हो सकता है? दरअसल बिहार में दूल्हे का काम बॉयफ्रेंड कर गया। जी हाँ, वरमाला के दौरान लड़की का पूर्व प्रेमी अचानक से दुल्हा दुल्हन के बीच में आया और दुल्हन की मांग बढ़ डाली। अब बीच रस्म में अगर कोई भी सज्जन इस तरह की हरकत करेंगे तो कुटना तो बनता है। पहले थप्पड़ खाया, फिर ऐसी हड्डियां तोड़वाई कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और बारात भी वापस लौट गई। हालांकि लड़का लड़की पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे और लड़के के हिसाब से लड़की ने ही ऐसा करने को उसको कहा था। इसलिए हिंदी काउंटडाउन कहता है इस खेल में वित्तीय और शारीरिक जोखिम शामिल है, कृपया जिम्मेदारी और अपने रिस्क पर खेलें। ऐसा ही एक वीडियो यहाँ वायरल हुआ जब इस दिल टूटे आशिक ने शादी पर पहुंचकर प्रेमिका और दूल्हे के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और पैर पकड़े, लेकिन दुत्कार दिया गया। खैर, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। हर्षद मेहता से बड़ा स्कैम तो इस शादी में चल रहा है, जहां दुल्हा भले ही दुल्हन को देखकर अपनी किस्मत पर खुश हो रहा हो और व्यूअर सरकारी नौकरी बोलकर खुद की किस्मत को कोस रहे हों, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट दुल्हन के हाथ रंगना भूल गई और तब पता चला दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आप जैसे भी हो बहुत सुंदर हो। ऐसे ही एकता कपूर के सीरियल लेवल का धोखा यहाँ पर भी है, जहाँ लड़के को वेबसाइट में तो हुस्न परी जाने जहां दिखाई गई, पर प्रोडक्ट क्या डिलीवर हुआ आप खुद ही देख लीजिए। ऐसे दोस्त भगवान किसी को ना दे जो शादी जैसे मौके पर अपने दूल्हे दोस्त को इस तरह से लज्जित करे। दोस्ती हो तो ऐसी कि शादी के दिन भी दुल्हन से पहले खुद का और फिर यार का मुंह मीठा कराया जाए और दुल्हन बेचारी देखती रह जाए। चलो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस रस्म के दौरान खुद मीठा खाकर जब दुल्हन से मुंह से मिठाई नीचे गिर गई, तब दूल्हे ने जो आक्रोश दिखाया, अच्छा हुआ दुल्हन स्टेज छोड़कर चली गई, वरना इनकी शादी का आगे भगवान ही मालिक था। एकदम करेक्ट, सही कहा। एक दो थप्पड़ मार के जाना था इसको, लड़की को दूल्हे के। लेकिन ड्रामा वो भी करती थी। रास्ते में मोहतरमा गाने के लिए ऐसा जिद्दी आ गई जैसे वरमाला डालने नहीं बल्कि नाचने ही जा रही है। संजीव की दुल्हनिया। ये दीदी तो पिछले वाली से भी 2 कदम आगे निकली, जो इसलिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि उनका मनपसंद गाना नहीं बज रहा था। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, अगर 1-2 साल गाना न बजने की वजह से किसी की शादी टूटने की खबर आ जाए तो हैरान मत होइएगा। पिंटू ऊपर उठा। हाँ, पहला वाली बजा तू। बहन क्या कर, मोटी सब आंटी कर लो, गा। मैं यहीं बैठी हूँ, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, सब कर लो। दुल्हन और दूल्हे के दोस्तों में यही फर्क है,
यहाँ दुल्हन की सहेलियों का डांस सबको आकर्षित करता है। वहीं दूल्हे के दोस्त गानों पर ऐसे कारनामे दिखाते हैं कि बेचारा कुत्ता भी डिप्रेशन में चला गया। बताओ, यहाँ लोग भरी जवानी में सिंगल पड़े हैं और एक इन चचा को देखो, 60 की उम्र में 18 की लड़की फंसा ली। मिसबा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम रसूल साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 साल। 60 साल। मुझे ये बताएं, आप दोनों ने मोहब्बत की शादी की? जी बिल्कुल इसी तरह। और अभी पिछला सदमा ही नहीं खत्म हो रहा था कि तुरंत ये 2 वीडियो भी सामने आ गए। अब ये मत बोलना ये स्क्रिप्टेड है। लोगों के उकसाने पर जब दूल्हे ने करीब 200 लोगों के सामने दुल्हन को किस कर दिया तो दुल्हन स्टेज छोड़कर सीधा थाने चली गई और दूल्हे के चाल चलन ठीक ना लगने की रिपोर्ट लिखवा दी। ये तो फिर भी ठीक था, पर आगे मोहतरमा का जो बयान आया उसे तो सुनकर ही समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर शादी ही क्यों हो रही है। तो क्या ऐसा हुआ कि आप इनसे अलग रहना चाहती हैं? क्योंकि मुझे इनके चाल चलन सही नहीं। तो आपको ये नहीं लगता है कि आगे भी ऐसी कोई घटना ये कर सकते हैं आपके साथ? जी कर सकते हैं, जब अभी 200-300 आदमियों के सामने नहीं सुनते तो आगे फिर जब बचपन से बॉयज स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को इतनी सुंदर बीवी मिलती है तो उनके रिएक्शन का सटीक एग्जाम्पल है इस बंदे के चेहरे पर पड़ने वाली मुस्कान। नाक का घी खाते तो लोगों को बहुत देखा होगा, लेकिन इससे घिनौना दूल्हा आपने जिंदगी में नहीं देखा, जिसने कान खुजाया और फिर कान से निकली उसी गंदगी को खा भी लिया। छी यार, सोचकर भी उल्टी आ रही है। अगर मेरी दोस्त के इतने ज्यादा नछावर करने वाले रिश्तेदार होते ना तो फिर हर हफ्ते एक शादी होती और शादी से आने वाला व्यवहार ही उसकी कमाई होती। पैसा ही पैसा होगा। मैं अजय देवगन जी से कहना चाहूंगा कि कहां आपने काजोल को इतनी जल्दी चुन लिया। असली केसरी दांत और जुबां वाली तो मेकअप लगाकर यहाँ आपके इंतजार में बैठी हुई है। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले जिन्होंने दूल्हे को ही साइड कर दिया और अकेले भाभी के साथ फोटो खिंचाने लगे। लगता है सुहागरात से पहले ही बेड तोड़ डालेंगे। आप चुकंदर को खाने के अलावा ज्यादा से ज्यादा उससे क्या ही कर सकते हैं, दिमाग खाली हो जाएगा। लेकिन इस मोहतरमा जितनी क्रिएटिविटी नहीं आएगी जिन्होंने चुकंदर का पीस उठाया और उससे लिपस्टिक मेंटेन करने लगी। इस वीडियो को देखने के बाद अब मुझे शादी में दोस्तों को ना बुलाने की एक और वजह मिल गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुभाष चंद्र। अगर आपको लगता है बारात के बीचों बीच गाना गाने वाला शख्स कोई आदमी होता है तो एक बार दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि इस महिला को सुनने के बाद आपका जग सूना सूना हो जाएगा। ये भारी आवाज सुनकर तो दोस्त भी नहीं लौट कर आएगा। लोग अगर इतना सोना सामान और फर्नीचर दहेज न बोलकर गिफ्ट के नाम पर आजकल शादियों में दे रहे हैं ना, तो भैया मैं तो दोबारा शादी करने को भी तैयार हो जाऊंगा। लड़कियां कमेंट में अपना नाम डाल सकती हैं।
राजस्थान में अपने भांजों की शादियों में मामा द्वारा मायरा दिया जाता है, जिस पर मामा अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो दे सकता है। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे दिलदार मामा होते हैं कि पूछे ही मत। जैसे राजस्थान के नागौर जिले में महरिया परिवार ने मायरा के तौर पर 2,21,31,000 रुपए नगद, 1 किलो सोना, 100 बीघे का खेत, एक ट्रैक्टर और एक ट्रक भरकर दान दे दिया। जब इतना आइटम भाई लेकर जा रहे हैं तो उनके 2 किलोमीटर काफिले में अकेले सैकड़ों गाड़ियां, कई ऊंट और एक बड़ा सा रथ चल रहा था। जिसके बाद जब सारी संपत्ति हैंडओवर करी गई तो पता चला मायरे की कीमत करीब 8 करोड़ से भी ज्यादा थी। पता नहीं हमारे ऐसे रिश्तेदार कब आएंगे, क्योंकि अमीरी तो आने से रही। शादियों में सालियों द्वारा चुपचाप जूता चुराई तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन इस शादी में तो सालियों ने अपने जीजा को उठाकर उनके पैरों से जबरदस्ती जूते खींच लिए। इसे जूता चुराई नहीं, डाका बोलना चाहिए, डाका। जब 10-12 साल के छपरी बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं तो मुंह से गाली निकलते रह जाती है, क्योंकि अगर गाली निकली तो YouTube वीडियो उड़ा देगा, इसलिए। भाई ये क्या इस डांस को देखकर न्यूटन भी ऊपर से बोल रहा होगा कि इन माताओं ने तो ग्रेविटी की भी माँ की आंख कर दी। आंटी लगता है दिव्या भारती के गाने 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई को दूल्हे राजा ने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। गिरेगा क्या? स्टेज पर दुल्हा बैठा तो बड़ी चौड़ में था, पर दुल्हन ने आते ही दूल्हे को उठाकर वहां टेडी बियर पटक दिया और राजा जी देखते रह गए। छोटे छोटे बच्चे स्टेज छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो दुल्हन का भाई सीधा थाली ले आया कि अगर तुम लोग उतर नहीं रहे हो तो मैं यही खाना भी लगा देता हूँ, और वाकई तरीका काम भी कर गया। वैसे तो वीडियो स्क्रिप्टेड है, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर जयमाला के बीच कभी किसी दूल्हे को वाकई इमरजेंसी आ गई, तब दूल्हा रिश्तेदारों के साथ पहले फोटो खिंचाएगा या पहला अपना काम का इंतजाम करेगा। खैर छोड़ो, हमें तो वैसे भी शादी में मटर पनीर पे कंसंट्रेट करना है। लगता है भाई साहब 16 की जगह 17 सोमवार के व्रत रख लिए थे। खैर बता दे, मशहूर हरियाणवी आर्टिस्ट नवीन नारू और मुस्कान यादव, जिन्होंने अपनी शूटिंग की एक रील इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। स्क्रिप्टेड है। यो मैं नवीन नारू, कालिया मुराद, कालिया मेरी प्योर ब्यूटी विद मेकअप मुस्कान यादव, और हम खर्चा करके लाए हैं भाई, शादी कराएंगे, उड़ाएंगे पैसा। बीवी लाए हैं बिहार से, गोरी आ गई, चला हम काले रहेंगे। इस क्लिप को देखकर बस यही बात मुंह से निकलती है, रब ने बना दी जोड़ी, बोलो जुबां केसरी। वैसे क्या आपने भी किसी शादी में ऐसा कोई मैटर होते हुए देखा है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फेस रिवील के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो करें, और कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट 6 जरूर लिखना। नेक्स्ट पार्ट 6 नेक्स्ट पार्ट 6 जरूर लिखना। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना।